अभी तक आप लोगों ने अपनी आधी जो हमारी लाइफ जर्नी होती है उसको समझा कि किस तरीके से नंबर्स उस पर इफेक्ट डालते हैं और हम उन नंबरों का यूज करके उसको कितना बेटर बना सकते हैं। लेकिन आधी जो जर्नी होती है वो हमारे बच्चों के साथ बीतती है और वो हमें इफेक्ट डालते हैं। तो नमस्कार, मैं संगीता मल्होत्रा, प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट। आज आपको किस तरह नंबर्स बच्चों की पर्सनालिटी और एजुकेशन फील्ड को निर्धारित करते हैं, उन पर असर डालते हैं, वो बताऊंगी। मैं हमेशा से एजुकेशन के ही क्षेत्र में आज तक रही हूँ और लॉर्ड मैकले की जो एजुकेशन की नीति थी उससे सख्त खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि किसी समाज या देश की उन्नति करनी है तो वहां के बच्चों को बेहतर शिक्षा और वैसी शिक्षा दी जाए जिसकी क्वालिटी लेकर के वो आए, उनको क्वालिटी वाइज शिक्षा दी जाए ताकि देश उन्नत कर सके। इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि जैसे कि एक खरगोश को यदि पानी में दौड़ाया जाए तो वो अपने पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी उतना सक्सेस नहीं होगा जितना कि हम उसको जमीन पे दौड़ाते हैं तब वो सक्सेस होता है। क्योंकि हर बच्चा एक गॉड गिफ्टेड नंबर के साथ इस दुनिया में आता है और अपनी स्पेशल एक क्वालिटी लेकर के आता है जिसका यूज हमें करना चाहिए। जैसे सचिन तेंदुलकर का हम उदाहरण लें तो सचिन तेंदुलकर इसलिए थे क्योंकि उनके नंबर, उनकी क्वालिटी का उनके पेरेंट्स ने सही इस्तेमाल किया था। हम जो एज ए पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को और सोसाइटी के जो रूल्स बने हैं उसके हिसाब से हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, जिसके कारण उनकी जो क्वालिटीज, जो नंबर्स उनको मिले होते हैं उसका हम बहुत यूज नहीं कर पाते। ये जैसे हमने बच्चे को एक पानी में तैरने के लिए उतार दिया लेकिन उसको तैरना हम कह रहे हैं कि हवा के विरुद्ध आप तैरिए, तो वो अपने पूरे 100% एफर्ट्स लगा करके भी वो नदी को उतना क्रॉस नहीं कर पाएगा, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमें अपने जो नंबर दिए हैं, हमारी जो लाइफ पाथ नंबर है या हमारा डेस्टिनी नंबर है, उसको यूज करके हम कैसे अपने कैरियर में सफल हो सकते हैं, कितनी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, उसको मैं आज 9 से लेकर 1 तक के नंबरों के माध्यम से आपको बताऊंगी। यदि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव, एनर्जेटिक, थोड़ा अग्रेसिव है, बात बात पे आर्गुमेंट करता है और फिर खुद को सही भी साबित कर लेता है, और लेकिन वो बहुत अच्छा मानवता से भरे हुए दिल का भी है, तो आप समझ जाइए कि वो मंगल की एनर्जी यानी किसी भी महीने की 9 तारीख को इस दुनिया में आया है। उसकी एनर्जी को आर्मी, जिम, शेफ, सर्जन, एनजीओ की फील्ड में देकर यूज कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस, ब्रूस ली, बंकिम चंद्र चटर्जी, नेल्सन मंडेला सभी मंगल की एनर्जी के साथ इस दुनिया में आए और फिर अपनी फील्ड में कामयाब भी हो गए। यदि आपका बच्चा किसी भी महीने की 17 तारीख को पैदा हुआ है तो वो थोड़ा सा अंतर्मुखी होगा, एक निष्ठ होगा, पूरी मेहनत से काम करेगा, लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट मिलने में काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन वो अपनी, उसकी जो पैसे की मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, उसकी प्लानिंग भी कमाल की होगी। उसे हम योगा, फाइनेंस, मैनेजर, लेदर, बिजनेस, प्रेस, ऑटोमोबाइल, सीए, एमबीए, जुडिशरी, पॉलिटिक्स, फार्मिंग, मैकेनिकल इंजीनियर की फील्ड दे सकते हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी आप प्लानिंग देख लीजिए, वो भी 70 बॉर्न है। हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो भी 17 तारीख को ही उनका जन्म हुआ है। जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको ही बदल करके रख दिया था। कुछ बच्चे बहुत ही शाय, इमोशनल, सेंसिटिव नेचर के होते हैं और वो आपको यानी एज ए पेरेंट्स आपको और टीचर को प्रश्न पूछ पूछ के परेशान कर देते हैं और हर बात की तह में जाना चाहते हैं। किताबें उनकी सबसे प्यारी दोस्त होती हैं। ये बच्चे किसी भी महीने की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेते हैं। साइंटिस्ट, रिसर्च, म्यूजिक, साइबर क्राइम, एक्टर, एस्ट्रोनॉमी, ऑकल्ट को इनकी दुनिया बना दीजिए, फिर देखिए कि अपनी फील्ड में क्या कमाल करते हैं। ऐसे बच्चे पेरेंट्स के लिए हैंडल विद केयर होते हैं। सिंगर कैलाश खेर, महेंद्र सिंह धोनी, कैटरीना कैफ, ये सभी इस नंबर के साथ जन्म लिया
और सफल हुए। शुक्र प्रेम सौंदर्य को दर्शाने वाली संख्या है। ये रिश्तों को बहुत प्यार करते हैं, सबकी हेल्प करते हैं और हमेशा दोस्तों से घिरे रहते हैं। ये ग्लैमरस की और चमक दमक की फील्ड के बेताज बादशाह होते हैं। AR रहमान, माधुरी दीक्षित ऐसे ही नाम है। बुध यानी किसी भी महीने की 14 तारीख को जन्मा हुआ बच्चा। ये बच्चे दिमाग से बहुत तेज, अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त करने वाले, सभी के बीच में संतुलन बैठाने में माहिर, कॉन्फिडेंट, अच्छे बिजनेसमैन, स्पीकर, राइटर, एक्टर, मैनेजर, टेक्निकल फील्ड में आगे जा सकते हैं। आमिर खान, विराट कोहली बुद्ध की क्वालिटी के साथ इस दुनिया में आए और आज देखिए आप सक्सेस है। यदि आपका बच्चा थोड़ा ट्रिकी, थोड़ा नोटी और वाद विवाद में, तो आप उससे जीत ही नहीं सकते। वेल डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड, वह किसी भी महीने की 31 तारीख को जन्मा हो तो वह आपके यहाँ, आप समझ लीजिए कि कोई फ्यूचर का बड़ा पॉलिटिशियन जन्म ले लिया है। आप उसे लॉ, CA, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, IT सेक्टर, मार्केटिंग, रॉ, स्पोर्ट्स, तमाम फील्ड है जिन्हें दे सकते हैं। और अभी आपने पीछे सुन भी लिया था अमित शाह का उदाहरण। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए, हम अगर पीछे अपने वहां जाएं तो महाराणा प्रताप, राजा राम मोहन राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एलेंजेना जोली, ये सभी 4 के नंबर की एनर्जी के साथ आए और देखिए उन्होंने क्या कमाल कर दिया। 21 तारीख को जन्मा बच्चे पर गुरु की कृपा रहती है। वह खुद तो ज्ञानी होता ही है और वो सबको, यानी आप सबको, पेरेंट्स तक को ज्ञान दे देता है। ऐसे बच्चे कम्युनिकेशन, एजुकेशन, नॉलेज की स्किल से भरपूर होते हैं। ट्रेनिंग, टीचिंग, एडवर्टाइजमेंट, हीलर, ऑकल्ट के क्षेत्र में जाते हैं। और मैं खुद भी 21 तारीख की ही बॉर्न हूँ और मैं हमेशा फील्ड में रही और अब आप देख रहे हैं कि मैं ऑकल्ट की फील्ड में आ गई हूँ। और इसमें है स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, इब्राहिम लिंकन, ये सब गुरु के 3 के अंक के साथ आए हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दे दी, एक दिशा दिखा दी। चंद्रमा की चमक से दीप्त बच्चे जो बेहद खूबसूरत, प्यार फैलाने वाले, भावुक और कल्पनाशील होते हैं। उनमें क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी होती है। संगीत, गायन, लेखन, कला, पानी से रिलेटेड बिजनेस इन्हें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, उनके कई उदाहरण भी आपने सुन लिए होंगे कि वो तो है, मतलब आज भी सितारे हैं। इसके अलावा हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो भी 2 के अंक के साथ पैदा हुए थे। मणि रत्नम, अंजन श्रीवास्तव, शोएब इब्राहिम, ये सारे के सारे 2 के अंक के साथ आए और देखिए कितने ख्याति प्राप्त होकर के दुनिया को एक नई रोशनी दे करके गए हैं। अब लास्ट है, लेकिन ये फर्स्ट नंबर है, यानी सूर्य की एनर्जी से ओतप्रोत हमारा 1 नंबर। ये बच्चा बहुत एनर्जी वाला होता है और जन्मजात ही लीडर के गुण लेकर के पैदा होता है और ये जिस क्षेत्र में भी जाएगा वहां नंबर 1 ही साबित होगा। सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पर चढ़ करके जाएगा। और ये ऐसे बच्चे सरकारी, जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें काफी कामयाब होते हैं। यदि हम इनको गवर्नमेंट के किसी पोजीशन पे लाना चाहते हैं तो उनके लिए हम मेहनत कर सकते हैं, उनको दिशा दिखा सकते हैं। ये था आपका 9 से लेकर के 1 तक का अंकों का ब्यौरा था, जिसमें हम बच्चों को एक लाइन दे सकते हैं। लेकिन ये 1 नंबर से हम किसी बच्चे की फील्ड को तय नहीं कर सकते। उसके लिए हमें, हमारे पास पूरी लोशो ग्रिड होनी चाहिए और उसका नेम बैलेंसिंग भी होनी चाहिए। यदि हम ध्यान देते हैं बच्चों के ऊपर या बच्चों की पहली पर्सनैलिटी को देख करके, नंबरों को देख करके उनकी फील्ड डिसाइड करते हैं, तो वो निश्चित रूप से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे और जॉब सेटिस्फेक्शन भी पाएंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के नाते आप पेरेंट्स को और आपके बच्चों को उनके प्रोफेशन, उनके अच्छे एजुकेशन में गाइड देना चाहूंगी। आपने इतना अपना बेहतर अपना जो आज का समय था हमें दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।